अक्टूबर 2015 सैम और उसकी वाइफ सोफिया जो मेलबर्न में रहते थे और वहीं काम करते थे, वो अपने 7 साल के बेटे के साथ केरला में छुट्टी मनाने अपने घर आते हैं। सैम अब्राहम अपने फादर सैम्यूल से एक बहुत ही डरावनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में वापस जाकर जिंदा नहीं बचेंगे और वो नेक्स्ट टाइम केरला एक कॉफिन में आएंगे। और इसके बाद सैम कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें दादाजी के पास ही दफनाया जाए। ये बातें बहुत ही शॉकिंग थी और ऑस्ट्रेलिया वापस जाकर 3 दिन बाद ही सैम की डेथ हो जाती है। और जैसा कि सैम ने कहा था, वो एक कॉफिन में ही केरला वापस आते हैं। सबको लग रहा था कि सैम की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, पर जब सच सामने आया तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पाया, ना ही इंडिया में और ना ही ऑस्ट्रेलिया में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे द फ्राइटनिंग केस ऑफ सैम अब्राहम। सैम का बर्थ 1981 में केरला में डिस्ट्रिक्ट कोलम विलेज कोरावल्लूर में हुआ था। उनके फादर थे सैम्यूल और मदर थी लीलम्मा। सैम का एक भाई भी था, साजन। सैम बचपन से ही बहुत डिसेंट, ओबीडियंट और स्टूडियस थे। सैम को हमेशा से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। उनके फादर एक दिन उन्हें बेथल मार्थोमा चर्च में ले जाते हैं और वहाँ सैम म्यूजिक ग्रुप के एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। उसी म्यूजिक ग्रुप में एक और लड़की आती है जिसका नाम था सोफिया। सैम काफी शाय नेचर के थे, लेकिन तब भी सोफिया के साथ उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है। सैम बड़े होने के बाद एक दिन सोफिया को अपने फादर सैम्यूल से इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन इसके बाद सैम के फादर काफी सैड हो जाते हैं और सैम से काफी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। सैम्यूल की वाइफ उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि अगर उनका बेटा किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सब तो आजकल कॉमन है। सैम्यूल कहते हैं कि पता नहीं क्यों, पर उन्हें सोफिया से काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उन्हें सैम के साथ सोफिया किसी अननोन रीजन की वजह से सही नहीं लग रही थी। सैम हमेशा से एक सिंसियर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे। वो अपनी लाइफ के हर डिसीजन में अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करते थे। यहाँ तक कि अपनी करियर चॉइस के लिए भी उन्होंने अपने फादर से एडवाइस मांगी थी। उनके फादर ने कहा कि उन्हें सैम का मेंटल एप्टीट्यूड काफी स्ट्रॉन्ग लगता है और इसलिए सैम को बैंकिंग में अपना करियर देखना चाहिए। सैम ऐसा ही करते हैं। 2003 में उनका MBA कंप्लीट होता है, जिसके बाद वो एक सक्सेसफुल बैंकर बन जाते हैं। उधर सोफिया भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट कोटायम से MSc इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ज्वाइन कर लेती है। सैम के ग्रेड्स MBA में काफी हाई थे, इसलिए उन्हें काफी सारी कंट्रीज से बड़े बड़े पैकेजेस के ऑफर मिलते हैं, बट सैम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और एक बड़ी ही मॉडेस्ट जॉब ओमान में ज्वाइन कर लेते हैं। सैम ने अपने पेरेंट्स को बताया कि ओमान से वो हर 2 महीने में उनसे मिलने अपने घर आ पाएंगे और क्योंकि पैकेज ऑलरेडी अच्छा है तो इसलिए वो किसी दूर की कंट्री में नहीं जाना चाहते। सैम सोफिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन सैम्यूल इसके लिए मना कर देते हैं। पर ऐसा सुनने के बाद सोफिया खुद को जान से मारने की धमकी देती है। ये सुनकर सैम की फैमिली डर जाती है और फिर वो इन दोनों की शादी करा देते हैं। सैम और सोफिया की 2008 में शादी हो जाती है। उसके बाद 2009 में ये दोनों ओमान चले जाते हैं। वहाँ सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर सोफिया अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है केरला में। सोफिया की कुछ मंथ्स बाद डिलीवरी होती है और उन्हें एक बेटा होता है। सोफिया की सिस्टर सोनिया मेलबर्न में सेटल्ड थी। उसकी हेल्प से सोफिया भी मेलबर्न में एक जॉब सिक्योर कर लेती है और 2012 में मेलबर्न शिफ्ट हो जाती है। सैम के लिए ये एक बहुत ही टफ डिसीजन था। मेलबर्न शिफ्ट होना मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलने के बहुत कम चांस मिलेंगे, पर सैम अपनी वाइफ और बच्चे के लिए मेलबर्न में ही जॉब ले लेते हैं और 2013 में वो भी मेलबर्न शिफ्ट हो जाते हैं। सैम और उसकी फैमिली वेकेशंस में केरला आते थे। अक्टूबर 2015 में भी छुट्टी लेकर वो अपने घर आए थे। 11 अक्टूबर को सैम अपने पेरेंट्स को बाय बोलते हैं और उनके पेरेंट्स उनको हग करते हैं। सैम के पेरेंट्स को कहाँ पता था कि वो अपने बेटे से आखिरी बार मिल रहे थे। 18 अक्टूबर को उनके बेटे की डेड बॉडी उनके सामने एक कॉफिन में लेटी हुई थी। सैम्यूल अपने बेटे की डेड बॉडी
बॉडी से लिपट लिपट कर रोते हैं और उसे दफना देते हैं। सोफिया अपने 7 साल के बेटे और अपनी बहन सोनिया के साथ वापस मेलबर्न चली जाती है। ऑलमोस्ट इस बात को पूरा 1 साल हो जाता है और 12 अगस्त 2016 को सैम के फादर को ऑस्ट्रेलिया से पुलिस का कॉल आता है। पुलिस वाले बताते हैं कि उनके बेटे की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। सैम्यूल ये सुनकर बहुत तेज कांपने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रियलिटी को कैसे प्रोसेस करें। और फिर पुलिस उन्हें बताती है कि सैम के मर्डर के केस में उन्होंने सोफिया को अरेस्ट कर लिया है। ये स्टोरी ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रंट पेज हेडलाइन बनी थी और सोफिया की क्रूएल्टी ने सबको चौंका दिया था। 2003 में जब सोफिया अपनी MSc कर रही थी, तब उसे अपने बैचमेट अरुण कमाला सनान से प्यार हो गया था। सैम के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद उसने अरुण को प्रपोज किया और वो फॉर्मली एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। वो अरुण को इम्प्रेस करने के लिए सैम के बारे में बताने लगी। वो अरुण को कहती है कि तुम में इतना स्टाइल है, एलिगेंस है, वही सैम कम्प्लीटली सिंपल और बोरिंग है और मैं कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। अरुण और सोफिया आगे अपनी पूरी लाइफ को प्लान करने लगे थे। सोफिया और अरुण के थोड़े बहुत झगड़े भी होते थे क्योंकि अरुण अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। कॉलेज के एंड होने तक ना तो सोफिया को प्लेसमेंट मिली थी, ना ही अरुण को। और इसी बीच सैम सोफिया को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो उसे अपने लेविश पैकेज के बारे में बताते हैं जो उसे ओमान में लुलु एक्सचेंज ऑफिसर की पोस्ट में मिल रहा था। सोफिया सैम के इस मैरिज प्रपोजल को हाँ बोल देती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोफिया हर दिन अरुण को याद करके रोती है। एक दिन उसे रहा नहीं गया तो वो अरुण को कॉल करके एक होटल में मिलने को कहती है और यहाँ से स्टार्ट होता है उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक दिन अरुण सोफिया को बताता है कि 2 साल बाद उसे अपनी कंपनी से मेलबर्न में एक जॉब ऑफर मिलेगा, तो इसलिए वो हमेशा तो साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए अरुण भी एक लड़की से शादी कर लेता है और उसका भी एक बेटा हो जाता है। सोफिया भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो और अरुण अब कुछ ही टाइम के लिए साथ हैं। पर एक दिन सोफिया की सिस्टर सोनिया उसे बताती है कि उसे मेलबर्न में एज अ नर्स जॉब मिल गई है और ये सुनकर सोफिया की आंखों में एक उम्मीद की रोशनी जाग उठती है। वो अपनी सिस्टर की हेल्प से मेलबर्न में एक जॉब ढूंढ लेती है। सोफिया 2012 में मेलबर्न शिफ्ट हो जाती है और फिर वो अरुण को कॉल करके कहती है कि वो मेलबर्न में उसका वेट कर रही है और उसे पता था कि सैम अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहते हैं तो वो कभी भी इतनी दूर शिफ्ट नहीं होंगे। पर सोफिया को नहीं पता था कि हर कोई उसकी तरह हार्टलेस नहीं है। अरुण के मेलबर्न शिफ्ट होने से 2 महीने पहले ही सैम मेलबर्न आ चुके थे। अब सैम और सोफिया मेलबर्न में साथ में रहने लगते हैं। तब सोफिया और अरुण एक हॉरिफिक मर्सिलेस डिजाइन अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। जुलाई 2015 में जब सैम लेलॉर ट्रेन स्टेशन के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था, तब अरुण मास्क पहनकर उस पर चाकू से अटैक करता है। सैम की बॉडी से बहुत खून बहता है पर वो जिंदा बच जाता है। शायद इसीलिए उसने 3 महीने बाद अपने डैड को अपना डर बताया था। तब सैम ने अपने कुछ रिलेटिव्स को ये भी बताया था कि उसे लगता है कि उस पर हमला अरुण ने ही किया था। 11 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया वापस आने के बाद सोफिया अरुण से कहती है कि अब वो एक पल भी सैम को टॉलरेट नहीं कर सकती और उसे सैम के साथ बहुत अनहैप्पी फील होता है। और वो अरुण को कहती है कि अब हमें सैम को किसी ऐसी चीज से अटैक करना होगा जिससे वो बिल्कुल नहीं बच सकता और वो चीज थी पोटेशियम साइनाइड। अरुण काफी एफर्ट्स और कॉन्टैक्ट्स यूज करके साइनाइड अरेंज कर लेता है। 13 अक्टूबर की रात सैम की आखिरी रात होने वाली थी। अरुण अपनी गाड़ी से सैम और सोफिया के घर के लिए निकलता है। सोफिया सैम के लिए एवोकाडो मिल्क प्रिपेयर करती है और उसमें कुछ सेडेटिव्स ऐड कर देती है ताकि सैम गहरी नींद में सो जाए। और ऐसा ही होता है, सैम उस दूध को पीकर एक गहरी नींद में सो जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद अरुण सैम के घर आता है और वो साइनाइड अपने बैग से निकालता है और सोफिया ऑरेंज जूस लेकर आती है जो उसने प्लान के अकॉर्डिंग पहले से ही बनाकर रखा था। सोफिया उस मोमेंट में अपनी हैप्पीनेस के पीक पर थी क्योंकि सैम की डेथ के बाद उसे एक नई लाइफ मिलने वाली थी। अरुण जूस को सैम के मुंह में डाल रहा होता है पर सोफिया उसे रोक देती है। सोफिया कहती है कि सैम का रिफ्लेक्स इस जूस को उगल सकता है, इसलिए वो जूस के कम अमाउंट को धीरे धीरे सैम के मुंह में डाले। अरुण ड्रॉप बाय ड्रॉप सैम के मुंह में जूस डालता जाता है। सैम की डेथ हो चुकी
थी, पर तब भी अरुण और सोफिया उसके मुंह में जूस डालते गए। आगे चल के जिस फोरेंसिक टीम ने अरुण की ऑटोप्सी कंडक्ट की, उनका कहना था कि उन्होंने किसी साइनाइड मर्डर विक्टिम के लिवर में इतना पॉइजन नहीं देखा जितना सैम के लिवर में था, 28 mg पर kg, जबकि किसी इंसान को मारने के लिए 1 mg पर kg मोर देन सफिशिएंट होता है। सैम को मारने के बाद अरुण और सोफिया सब कुछ क्लीन कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों फिजिकल होते हैं और फिर अरुण अपने घर निकल जाता है और सोफिया सैम के साइड में अपने बच्चे के साथ उसी बेड पर सोती है और सुबह सबको कॉल करके रोने लगती है और सबको बताती है कि हार्ट अटैक की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। विक्टोरियन इंस्टीट्यूट फॉर फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर बर्ग सैम की ऑटोप्सी कंडक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि सैम के ब्लड में और बाकी ऑर्गन्स में भर भर के साइनाइड प्रेजेंट था। वो पुलिस को बताते हैं कि ये मर्डर ही है। पुलिस को अरुण पर डाउट था क्योंकि 3 महीने पहले जो अटैक सैम पर हुआ था उसमें अरुण एक प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन इस मर्डर की जड़ें कहां तक जाती हैं, ये जानने के लिए पुलिस ने ये बात सबसे छुपाई कि सैम का मर्डर हुआ है। इनिशियली उन्होंने अरुण और सोफिया को क्लीन चिट दे दी थी। अरुण और सोफिया साथ साथ खुशी से रहने लगे क्योंकि उन तक ये मैसेज पुलिस ने ही पहुंचाया था कि ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग सैम को हार्ट अटैक ही आया था। अभी तक पुलिस को सिर्फ अरुण पर ही डाउट था, इसलिए उन्होंने अरुण के घर पर उसके कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव सब चेक किए और वहाँ जो पुलिस को मिला उसने इस केस की डायरेक्शन ही बदल दी। अरुण का कंप्यूटर उसकी और सोफिया की एक्सप्लिसिट इंटीमेट फोटोज से भरा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने सोफिया को भी मॉनिटर करना स्टार्ट किया। सोफिया ने जनवरी 2014 और जुलाई 2015 के बीच टोटल 3 बार वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने अकाउंट से पैसे इंडिया भेजे थे, लेकिन उस अकाउंट में एड्रेस सोफिया का नहीं था। जब पुलिस ने उस एड्रेस को ट्रैक डाउन किया तो वो निकला अरुण के घर का एड्रेस, मतलब ये अकाउंट सोफिया और अरुण का जॉइंट अकाउंट था। पुलिस को फर्दर इंक्वायरी में पता चला कि रिसेंटली अरुण के पास एक सेकेंड हैंड टोयोटा कार आई थी जिसका रजिस्ट्रेशन इनिशियली सैम के नाम पर था। सैम की और भी महंगी महंगी चीजें पुलिस को अरुण के पास दिखी। बाद में पुलिस को अरुण के FB मैसेंजर का एक्सेस मिला। जब पुलिस ने अरुण और सोफिया की चैट पढ़ी, they were taken aback। उसमें सोफिया और अरुण 6 महीने से चैट पर सैम के मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे और अपने आगे की लाइफ प्लान कर रहे थे। अपने एविडेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और क्रिमिनल्स को मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने एक और चाल चली। पुलिस के एक एजेंट ने अरुण से दोस्ती की और वो अरुण और सोफिया की चैट्स को मॉनिटर करने लगा और उन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट से पुलिस को पता चला कि सैम के मर्डर का मास्टरमाइंड अरुण नहीं बल्कि सोफिया ही थी। पुलिस ने टोटल उन दोनों के बीच हुई 6000 फोन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट की और बाद में उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया। उसके बाद पुलिस को सोफिया की डायरी मिली जिसमें वो रेगुलरली अरुण के लिए अपनी फीलिंग्स को लिखा करती थी। सोफिया लिखती थी, मुझे नहीं पता कि क्यों हमें कुछ लोग औरों से इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तुमसे गले लगना चाहती हूँ और तुम्हें कंफर्ट देना चाहती हूँ। 16 फेब को सोफिया ने लिखा था कि काश तुम मुझे टाइट से पकड़ लो, मेरे साथ प्यार और बदतमीजी करो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। 8 मार्च को वो लिखती है कि क्यों मैं इतनी पत्थर दिल हूँ, क्यों मैं इतनी क्रूअल हूँ, क्यों मैं इतनी चालाक हूँ। ये सब वो एक रोमांटिसाइज्ड वे में लिख रही थी। आगे वो लिखती है, यू मेक मी सो बैड। वो प्राउड फील करती है इस बात पर कि अरुण का प्यार उसे बुरा बना रहा था। इस तरह की वाहियात सोशियोपैथ वाली बातों से उसकी पूरी डायरी भरी हुई थी। जब फाइनली उसको अरेस्ट किया गया तब उसे 22 साल की सजा सुनाई गई और 18 साल बाद वो पेरोल पर फ्री हो जाएगी। उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि कोर्ट उसकी सजा को कम कर दे क्योंकि उसके बच्चे को पालने वाला कोई नहीं होगा, पर कोर्ट ने अपना स्टैंड मेंटेन रखा। अरुण को 27 साल की सजा हुई क्योंकि उसने साइनाइड अरेंज किया था। उसने भी कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उसकी सजा कम होनी चाहिए क्योंकि वो मेंटली इल है, पर कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया। अरुण ने 2019 में फिर से रिक्वेस्ट की और तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया ने उसकी सजा को 3 साल से कम कर दिया और उसकी सजा अब 24 साल की हो गई है और 20 साल बाद वो भी पेरोल के लिए एलिजिबल है। जब सोफिया पूरी तरह कन्विक्ट हो गई तब ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म काफी पॉपुलर हुई, किस ऑफ डेथ। ये सब उस किस की बात कर रहे थे जो सोफिया ने सैम की डेड बॉडी को की थी। उसने खुद को कुछ इस तरह प्रेजेंट किया कि कोई भी उस पर डाउट नहीं कर पाया। वो सैम के पेरेंट्स से रेगुलरली
बात करती थी। उन्हें थोड़ा सा भी डाउट नहीं था कि सोफिया कभी ऐसा सोच भी सकती है। शी वॉज अ बॉर्न सर्पेंट। उसे खुद को प्रेजेंट करना अच्छे से आता था। सैम्यूल आज भी रिग्रेट करते हैं उस दिन का सोचकर जब वो अपने बेटे को फर्स्ट टाइम चर्च में गाने के लिए ले गए थे। वो कहते हैं कि ना ही वो वहाँ जाता और ना ही उसकी लाइफ में सोफिया आती। सैम का बेटा अभी भी सोफिया की फैमिली के पास है। सैम्यूल और लिलम्मा आज भी अपने ग्रैंडसन की कस्टडी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें डर है कि सोफिया जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी और कहीं वो उनके ग्रैंडसन को भी ना मार दे। सैम्यूल रेगुलरली इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी एप्लीकेशन लिखी ताकि उन्हें अपने ग्रैंडसन की कस्टडी के लिए हेल्प मिल सके, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। वो कई टीवी चैनल्स के पास भी गए, पर अब कोई भी मीडिया चैनल उनकी इस फ्लाइट को कवर नहीं कर रही। अगर कोई कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक दादा दादी की हेल्प करें, क्योंकि उनका पोता एक मॉन्स्टर की फैमिली के पास है। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता सैम्यूल और लिलम्मा जी को उनके बेटे का बेटा मिल जाए।